हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल साइंस के टॉप 20 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जागृह किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जागृह कहा जाता है। दोस्तों, इसमें यह भी पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अल्टमैन। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। किसकी खोज की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की। और इसमें दो ऑप्शन है, अग्नाशय और आमाशय। इसमें यह पूछा जाता है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी वो है अग्नाशय। अग्नाशय वो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले तो यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरी सबसे बड़ी पूछे तो अग्नाशय करना है। और माइटोकॉन्ड्रिया है वो है अंतःस्रावी ग्रंथि। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी ग्रंथि है? वो है अंतःस्रावी। और आमाशय, आमाशय में प्रोटीन के पाचन से संबंधित क्रिया होती है। आमाशय में क्या होता है? प्रोटीन के पाचन से संबंधित क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है कि किसे यातायात प्रबंधक कहते हैं। किसे यातायात प्रबंधक कहते हैं। यातायात प्रबंधक यानी ट्रैफिक पुलिस। किसे यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है गोल्जी काय। गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। आमाशय, आमाशय में भोजन 4 घंटे के लिए रुकता है। 3 से 4 घंटे के लिए आमाशय में भोजन रुकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। राइबोसोम, यानी राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है, और गोल्जी काय जिसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी राइबोसोम। और लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है कि खोज किसने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी। राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और स्वान, स्वान ने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत, यानी कि कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा स्वान। स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और स्वान की एक पुस्तक है द सेल। द सेल पुस्तक किसकी है? द सेल पुस्तकें किसकी हैं? तो वो स्वान की पुस्तक है द सेल। द सेल पुस्तक के लेखक स्वान हैं। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। और सी ऑप्शन है अल्टमैन। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी 2 प्रकार की कोशिका होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है कि कोशिका शब्द, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था।
इसका राइट आंसर है वो है रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द का प्रतिपादन रॉबर्ट हुक ने दिया था। यानी दो ऑप्शन में है बी और सी रॉबर्ट हुक हैं, तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत वो दिया था स्लाइडेन और स्वान ने, और कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था रॉबर्ट हुक ने। और ये पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो वो हो जाएगी अंडाणु यानी अंडा, डिंब कोशिका। और सबसे छोटी पूछे कि सबसे छोटी मानव शरीर की कोशिका कौन सी है, तो वो हो जाएगी शुक्राणु। शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है और सबसे लंबी। और ये पूछे कि सबसे लंबी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो इसका राइट आंसर होगा वो है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की क्या है, सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि कीटों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे कहते हैं एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी। और फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण, इसका पिता है मेंडल, ऑप्शन ए राइट आंसर। मेंडल को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। और डार्विन, डार्विन को क्रम विकास, डार्विन को क्या कहा जाता है, क्रम विकास का जन्मदाता किसे कहते हैं, वो डार्विन को कहते हैं। और एक ऑप्शन है लीनियस, लीनियस को वर्गीकी का जनक कहते हैं। वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं, तो वह है लीनियस। इसने द्विजगत पद्धति सबसे पहले प्रस्तुत की थी, इसलिए वर्गीकी का जनक लीनियस को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, वो है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जीव विज्ञान शब्द का, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है कि जीव विज्ञान शब्द यानी कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। लैमार्क, लैमार्क व ट्रेवीरेनस, लैमार्क व ट्रेवीरेनस ने बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो हो जाएगा लीवर। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और अग्नाशय, अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि या फिर मिश्रित ग्रंथि पूछे तो वो अग्नाशयी ग्रंथि हो जाएगी। और थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 कि मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्रावण होता है, तो वो जाएगा रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तीनों हार्मोन्स का मादा जनन अंग से स्राव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। टाइलिन, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो टाइलिन इसका राइट आंसर होगा। टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। और पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये आमाशय से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? तो राइट आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन नंबर 15 है कि एनोस्मिया किसे कहते हैं? एनोस्मिया किसे कहते हैं? एनोस्मिया किसे कहते हैं? इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एनोस्मिया क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी घ्राण संवेदना की कमी। घ्राण का मतलब जो सूंघने की क्षमता होती है उसमें कमी हो जाती है। एनोस्मिया रोग में क्या होता है कि मानव की सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। किसकी क्षमता? सूंघने की क्षमता कम हो जाती है एनोस्मिया में। एनोस्मिया में सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। जो कोविड-19 हुआ था उसमें भी एनोस्मिया था। इसमें क्या होता था कि मानव की जो सूंघने की क्षमता होती है ना उसमें कमी हो जाती थी। नेक्स्ट पर्सन नंबर 16 है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी सेरिब्रम। सेरिब्रम मानव का बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। स्पाइनल कोड को हम मेरुरज्जु भी बोलते हैं या मेरुदंड जो क्या काम करता है कि जो भी मानव शरीर की क्रियाएं होती है ना उनको ट्रांसफर करने का काम करता है। यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो मेरुरज्जु के द्वारा ही किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन यानी सूचनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक, यानी कि मस्तिष्क से अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट पर्सन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन डी, यानी थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, जूलॉजी या प्राणी विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही हैं। डार्विन को क्रम विकास का जन्मदाता कहते हैं। क्रम विकास का जन्मदाता वो है डार्विन। पुरकिंजे ने कोशिका द्रव्य की खोज की थी। साइटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। नेक्स्ट पर्सन है कि जीव विज्ञान के जनक, तो ये रिपीट हो गया, अरस्तु। अगला पर्सन है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? यानी हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी हाइपरटेंशन कहते हैं उच्च रक्तचाप, और निम्न रक्तचाप को हाइपोटेंशन कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन को कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन और अंतिम पर्सन है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होते हैं? ऑप्शन सी, यानी रंध्र पेड़ पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं। छिद्र यानी रंध्र जिसे स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का काम होता है पादपों में गैसों के आदान प्रदान का।